हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम नंबर 1 में। दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपका रिलेटेड रहेगा मैथमेटिक्स से। और मैथमेटिक्स में आपका पता है कि नंबर सिस्टम चल रहा था, तो नंबर सिस्टम में हम लोग आगे बात करेंगे। और नंबर सिस्टम में हम लोग आज जो है जानेंगे इकाई का अंक। आज हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करना जानेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों में एक बार जो है कायदे से शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी दोस्त आपका पढ़ना चाहता है या भी कोई भी फैक्ट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो जानना चाहता है तो उस तक वो वीडियो पहुंच सके। तो हम लोग दोस्तों आज हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करना जो है सीखेंगे। आपको हम बता दें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको इकाई सबसे पहले पता होना चाहिए कि इकाई क्या है। इकाई जैसे हम अगर बात करेंगे तो किसी भी नंबर में, जैसे मान लीजिए ये आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर का ये फॉर्म आपका इकाई कहलाता है। और कह सकते हैं 3, 6, 5, 6, 7 ये नंबर आपका, इसमें नंबर में अगर इकाई अंक पूछ लिया जाएगा तो ये नंबर आपका इकाई अंक कहलाएगा। क्योंकि जो इकाई मतलब दाहिना वाला, आप लोगों ने कक्षा 6, 5 में और 3 में पढ़ा होगा। काफ़ी ये तो पुराना प्रोसेस है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये आप लोगों ने हिंदी मीडियम वाले छात्र पढ़े होंगे। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों की हम बात करते हैं तो वो लोग पढ़े होंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये फॉर्म, ये वाला हमारा प्रोसेस इकाई अंक कहलाता है। अगर इसमें कह दिया जाए कि इस नंबर में इकाई अंक कौन सा है तो आप सीधे से कह दोगे 7 हमारा क्या है, इकाई अंक है। समझना ये चीज को। और अगर हम नंबर और मान लीजिए ले रहे हैं 5, 6, 7, 8, 4, इसमें कह दिया जाए कि इकाई अंक कौन सा है तो सीधे से आपको दिख रहा है इकाई, तो इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, 4। ये क्या हो जाएगा, आपका इकाई का अंक हो जाएगा। आई बात समझ में? दोस्तों ऐसे ही प्रोसेस में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलिए आपका आता है इकाई के अंक में कुछ, सबसे पहले हम लोग गुणनखंड में इकाई का अंक ज्ञात करना, गुणनखंड में इकाई के अंक को हम लोग ज्ञात करना सीखते हैं। गुणनखंड में मान लीजिए 3, 6 × 4, 2 × 5, 6। अब इस नंबर में कह दिया जाए कि इस नंबर में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब इसमें ऐसे लिख के आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, क्या सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद जो है काफ़ी प्रोसेस में आप ले जाओगे, तब आपको इकाई का अंक प्राप्त होगा। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बताते हैं। आप इसमें का इकाई अंक लेंगे तो इसमें का इकाई अंक क्या है, 6 है। इसमें का इकाई अंक लेंगे तो 2 है और इसमें का इकाई अंक लेंगे तो 6 है। हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को ही मल्टीप्लाई केवल कर लें तो 6 दूनी 12। अब 6 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आया, 12 आया। अब 12 ऐसे लिखा जाता है, 12 में इकाई का अंक कितना है, 2। अब इस 2 से इस बाहर वाले 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 तो कितना आ जाएगा, 12। अब 12 का इकाई अंक आपको पता है कि हमारा इकाई का अंक 2 है, तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। इकाई का अंक कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके जो घात होती हैं, इकाई के अंक में कोई भी नंबर होता है तो उसमें जो घात चढ़ी होती है उसको भी हम लोग समझेंगे कि वो कैसे निकाला जाता है। ये हो गया, इसको हटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दे दिया गया 6, 3, 4 × 7, 6, 5 × 3, 2, 4। अब इस क्वेश्चन में कह दिया जाए कि इकाई का अंक ज्ञात करें, इकाई का अंक ज्ञात करें। अब इसमें ऐसे दोस्तों लिख के आ गया, क्या लिख के आ गया, इकाई का अंक ज्ञात करें। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है कि हम इसमें इसको
कैसे करेंगे, प्रोसेस में इसको कैसे लाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है। आप देखिए, आपको भी बताया गया कि आप इस नंबर के जितने भी इकाई अंक हैं उनको आप जाहिर सी बात आप उसको ले लीजिएगा। यहाँ से आप लेते हैं 4, यहाँ से हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। जब मैं यहाँ से 4, 5, 4 लेता हूँ तो 4 इंटू 5 इंटू 4 ये मैंने ले लिया। अब 4 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 20। अब 20 ऐसे लिखा जाता है और 20 का इकाई अंक आपको पता है 0 है। अब 0 से कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 ही आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक निकल के आएगा 0। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ये समझते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। इकाई के अंक में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो किसी भी नंबर्स की घात के ऊपर घात में होते हैं और उसको हम लोग निकालने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इन सारे प्रयासों को हम लोग करते हैं, प्रयास करते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए और भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए बन गया 7 8 4 5 6 इंटू 7 6 4 5 2 इंटू 7 6 0। इसमें कह रहा है, ऐसे कह दे कि इकाई का अंक ज्ञात करें। अब इसमें आप दिमाग लगाइएगा। तो मैंने अभी आपको बताया किसी भी चाहे जितना बड़ा वो गुणनखंड विधि में चाहे जितना बड़ा नंबर दे दिया जाए, आपको केवल एक ही प्रोसेस करना है। वो प्रोसेस आपको करना है, हर एक नंबर का इकाई अंक ले लेना है। यहां से मैंने ले लिया 6 इंटू 2 इंटू 0। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो 0 आ जाएगा। यहां से 0 आ जाएगा तो 0, अब 0 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0। जाहिर सी बात है कि इसका इकाई का अंक आपका 0 आएगा। इकाई का अंक मतलब 0 जो है इकाई का अंक है, 0 इकाई का अंक है। दोस्तों ये बात यहां से आपको समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको इकाई अंक निकालना है 7 5 4 3 2 इंटू 5 4 3 2 इंटू 6 3 1 4 इंटू 1 1 1। इस नंबर में कह रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। बिल्कुल सरल तरीका है, चाहे जितना बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए, प्रयास आपको क्या करना है कि उस नंबर के इकाई अंक को पकड़ना है। यहां से मैं उस नंबर के इकाई अंक को पकड़ता हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 1। यहां से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 ऐसे लिखा जाता है। 16 में 6 इकाई अंक कहलाएगा, तो यहां से आपका इकाई का अंक बनेगा जाके 6 बनेगा। दोस्तों कितना बनेगा? 6। दिस इज योर आंसर 6। समझ में आ गई बात? तो ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पेपर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर बिल्कुल समझदारी दिखानी है और अच्छे से समझकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कम समय में क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, बहुत बड़ा वीडियो जो है बनाने का प्रयास हम नहीं करेंगे। मेन फैक्ट केवल आपको देने का प्रयास हमारा रहेगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएं। और हम आपको बता दें कि इकाई के अंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब यहीं पर मैं खत्म कर दूंगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनता है किसी भी नंबर, किसी भी संख्या के घात को कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज़ मैं भी आपको बता दूंगा। यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, मान लीजिए एक नंबर आपको दिया गया है 3 6 4 5 6 इंटू 6 8 4 0 0 इंटू 7 6 4 3 2 इंटू 6 1 2 3 4। इसमें भी कह दिया जाए कि इकाई का अंक ज्ञात करें। दोस्तों इसमें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया है भी
कि इस नंबर के इकाई अंक को आप ले लीजिए। तो मैंने क्या किया, इसके इकाई अंक को ले लिया 60 इंटू 2 इंटू 4। दोस्तों यहाँ से अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई कराने का प्रयास करूँगा। 4 2 जा 8 होता है और 8 का मल्टीप्लाई मैं अगर 0 के साथ कराऊंगा तो 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कराऊंगा तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आंसर की हम बात करते हैं तो इकाई अंक हमारा निकल के आएगा 0। क्या निकल के आएगा दोस्तों, 0। क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा आ जाए, आपको अपने समझदारी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग दोस्तों जो है बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इकाई के अंक में किसी भी संख्या के घात को कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। चाहे जितनी घात हो किसी भी नंबर की, उस नंबर में थोड़ा सा हम एक प्रोसेस को समझते हैं कि घात में आपको एक चीज समझना है, घात ज्ञात करना, घात ज्ञात करना। इसमें दोस्तों हम लोग एक बात को केवल ये समझते हैं कि अगर आपके पास आ जाए 0, क्या आ जाए 0, 1, 5, 6, चाहे ये घात अगर आपको मिल जाए तो आपको एक चीज समझना है कि इकाई का अंक जो आपका होगा, इकाई का अंक होगा दोस्तों वो सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। सेम जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 576 और 576 की घात ले लिया 120। अब इस क्वेश्चन में हमको एक चीज समझना है कि 576 की घात 120 है और 120 में हम क्या करेंगे। अब देखिए इकाई का अंक कितना है, 0 है। कितना है, 0। यहाँ पर सॉरी, इकाई का अंक 6 है। 6 में की घात 120 हो जाएगा, और यहाँ से मैं जब इसको सॉल्व करूँगा 6 की पावर 0 तो यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। और 1 मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 की पावर 0 इज इक्वल टू 6, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहां से मान लीजिए मैंने ले लिया 75 की घात 575। कितना, 75 की घात 575। अब इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। ये घात चाहे जितनी रही हो आपको उससे मतलब नहीं है। ध्यान से ये बात आपको समझना है कि 5 की घात 5 मतलब सेम वाला प्रोसेस होगा। तो यहां से इकाई का अंक 5 की घात 575 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम मतलब 25 पंचे 125 पंचे, चाहे जितना हो जाए आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है। आपको भी घात ज्ञात करने का प्रोसेस यही बताया गया कि आपको पकड़ना है इकाई का अंक, अगर वो सेम हो रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका था इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 81 की घात 174। 81 की घात 174। यहां पर भी आपको पता है कि 1 की घात क्या कर देंगे हम, 174 कर देंगे। यहां से समझिएगा कि 4 है, 0 1 4 5 6 बताया गया, तो ये सिर्फ सेम रहेंगे। तो 1 की घात, अब यहाँ इकाई का अंक जो दोस्तों आपका निकल के आएगा वो इकाई का अंक कहलाएगा 4। कितना कहलाएगा, 4। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मान के चलिए आपका आता है 32 की घात 35। ये इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब ऐसा क्वेश्चन हमारा कंफ्यूज करेगा हमें
तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, घात को 4 से भाग करते हैं। घात को 4 से भाग करते हैं, 4 अवट 32 कितना हो जाएगा, तो 4 अवट 32 कितना बचा 3, ये कैंसिल। अब 2 की घात कितना बचा 3, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर उठा के लिख देंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, तो इसका आंसर जो इसका इकाई का अंक होगा वो 8 होगा। आई बात समझ में। ये चीज़ यहाँ से चेंजिंग थोड़ा सा आपका हो रहा है, तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहलाता है 578 की घात 203। 578 की घात 203। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके समझेंगे कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को 4 से क्या करना है, डिवाइड। 4 पंचे 20 तो कट गया, 5 यहाँ बचा 3, तो ये 8 है। 8 की घात कितना हो जाएगा 3। अब 8 की घात 3 को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 64, 8 चौक 32, और 32 का इकाई का अंक कितना होता है 2। 2 आंसर आपका। यहाँ पर दोस्तों आपका इकाई का अंक जो निकलेगा, इकाई का अंक वो निकलेगा 2। दोस्तों ये आपका था आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके जो है कुछ पेपर में आ सकते हैं और आप लोग क्या करते हैं वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग दोस्तों चलते हैं। देखिएगा, मान लीजिए आपका आता है 243 की घात 158। दोस्तों वही प्रोसेस करना है आपको। 158 को क्या कर देना है, 158 को 4 से भाग कर देना है, तो यहाँ से 4 3 12 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, कैंसिल 2। अब ये 2 घात है तुम्हारी, तो 2 4 3 की घात 2। अब इकाई का अंक तुम्हारा 3 की घात 2, 3 3 9, आंसर दोस्तों कितना आ गया 9। दोस्तों 9 आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई बात समझ में। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद वीडियो को यहीं तक रखेंगे। लगभग सारे क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड करा ही दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके अगर बने इकाई के अंक से रिलेटेड, तो यहाँ से आपका इकाई का अंक खत्म होता है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए मैंने कर लिया 43 की पावर 123। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं वही बात आपको बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि 123 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 12, तो सीधा सीधा कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 अब जाएगा नहीं, तो इकाई का अंक इस नीचे वाली संख्या में 3 है। 3 की घात 3 मतलब 3 3 9 3 27, 27 आया, और 27 का इकाई का अंक कितना है 7 है। तो यहाँ से इसका जो इकाई का अंक निकल के आएगा कितना आएगा 7 आएगा। दोस्तों ये आपका यहाँ से आंसर कहलाएगा। ये आगे बात समझिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को 1-2 और सॉल्व करते हैं। 972 की होल पावर 134। कुछ नहीं करना है, आपको भी बताया गया कि हम इस घात को लेंगे और इस घात को 4 से भाग कर देंगे। 4 3 12 होता है 1 4, 4 3 12 होता है, तो बचेगा 2 बचेगा। इस 2 को हम क्या करेंगे, इस घात पर लगाएंगे इकाई के अंक पर। 2 दूना 4, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। इसका जो इकाई का अंक कहलाएगा वो दोस्तों कितना कहलाएगा 4 कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। ये टॉपिक आपका इकाई का अंक ज्ञात करना यहाँ से आज हो जाएगा खत्म। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 435 की होल पावर
175। तो क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करके दिखाइए आप लोग। चलिए बता दे रहे हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। अभी मैं होमवर्क दे दूंगा, आप लोग उसको उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 175 को क्या करेंगे हम लोग, 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ से 1 5 4 3 12 हो जाएगा। कितना बचा, 3। इसमें का इकाई अंक 5, 5 की घात 3, 5 25, 5 125। तो आपको पता है कि 5 की घात चाहे जितनी आए, अगर वो लास्ट में जो है 5 ही आएगा, तो इकाई का अंक आपका दोस्तों इसमें का बनेगा, कितना बनेगा, 5। दोस्तों ये आपका आंसर। चलिए होमवर्क लिख लीजिएगा, इसके बाद वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चलिए होमवर्क लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको हम देंगे। 7 6 की होल पावर 1 2 3, 8 7 2 की होल पावर 1 6 2, 3 2 1 की होल पावर 1 2 1। अगला क्वेश्चन 6 2 की पावर 1 6 2। अगला क्वेश्चन 7 2 1 की होल पावर 3 6। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है 36 की होल पावर 7 6 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 7 8 की होल पावर 2 1 3। 8 है 7 1 6 की होल पावर 3 1 2। 9 है 1 0 1 की होल पावर 1 0 2। और 10 है 7 2 9 की होल पावर 3 2 6। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में आपके हैं, ये आप लोगों को होमवर्क करना कंपलसरी है। क्या है, कंपलसरी। दोस्तों ये आप 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और आगे आने वाले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर सकोगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे और इकाई के अंक आपको निकालना आ गया होगा, हमें विश्वास है। और जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हमें पता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्सक्राइब और एक लाइक मेरा मोटिवेशन होता है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी पॉइंट्स ना समझ में आया हो, कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपका जो भी सस्पेंस हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर हमसे शेयर करें कमेंट बॉक्स पे, ताकि हम उस आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें और वीडियो को अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करें। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।